हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इनमें से कोई एक दिया होता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसमें ना काम कंप्लीट हो चुका होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें काम कंप्लीट हो चुका है, भले ही उसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं ना दिया हो, तो वहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। एग्जांपल है, उसने खाना खा लिया है। ये जो हिंदी का सेंटेंस मैंने लिखा है, इसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इनमें से कुछ भी नहीं दिया है ना। लेकिन इस सेंटेंस में काम कंप्लीट हो चुका है, उसने खाना खा लिया है। इस कारण से, क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है, इस कारण से ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं एक एग्जांपल और लिख रहा हूँ इसके नीचे। जैसे आप अभी लिखा था उसने खाना खा लिया है, अब इसकी जगह हम लिखते हैं वह खाना खा चुका है। वह खाना खा चुका है। तो स्टूडेंट्स, ऊपर हमने लिखा था उसने खाना खा लिया है और नीचे हमने लिखा है वह खाना खा चुका है। दोनों सेंटेंस में काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये दिए होते हैं। ये तो इसकी पहचान हो गई। इसके अलावा फिर आपको ये भी याद रखना है कि अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ गया जिसमें काम कंप्लीट हो चुका है, तो वह सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज़ या हैव, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। इस स्ट्रक्चर में हम एग्जाम्पल को जमा देते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल क्या था? उसने खाना खा लिया है। उसने खाना खा लिया है। ठीक है, हम इस स्ट्रक्चर में इसको जमाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? उसने, और उसने को बोलते हैं ही। हैज और हैव दोनों में से कोई एक लिखना है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज ही, शी, नेम, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज आई, बी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ही के साथ किसका यूज होगा? हैज का होगा। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। तो पहले आप पहचान लीजिए कि मेन वर्ब कौन सी है? खा लिया है ना। तो खाना ये मेन वर्ब है। तो खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताएं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ईट। अब इसकी कौन सी फॉर्म लिखना है? थर्ड फॉर्म लिखना है। फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, सेकेंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटन।
तो कौन सी फॉर्म लिखना है, थर्ड फॉर्म लिखना है, मतलब ईटन यहाँ पर लिखाएगा। तो ही हैज़ ईटन फूड, खाना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तक हमने लिख दिया है, अदरवाइज कुछ है नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, उसने खाना खा लिया है, ही हैज़ ईटन फूड। इसी तरह से जो दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा था, वह खाना खा चुका है, उसका भी यही बनेगा, ही हैज़ ईटन फूड। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि हैज़ और हैव का यूज आप किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं हैज़ का यूज कब करेंगे, ही, सी, नेम, इट, या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब हम लिखते हैं हैव का यूज कब करेंगे, तो हैव का यूज करते हैं आई, बी, यू, दे, या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं वो नियम लिख लिए हैं। अब हम और एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है, यहाँ वर्षा हो चुकी है, यहाँ वर्षा हो चुकी है, तो लास्ट में क्या दिया है, चुकी है, क्या दिया है, चुकी है। इस कारण से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हम स्ट्रक्चर में जमा देते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट दिया नहीं है ना, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया है। तो जब ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें कोई सब्जेक्ट ना हो, तो फिर हम इट सब्जेक्ट का यूज करते हैं। इट, हेयर और देयर, इन तीनों का यूज, किस किस का, इट, हेयर और देयर, इन तीनों शब्दों को इंट्रोडक्टरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंट्रोडक्टरी। ओके स्टूडेंट्स, और इनका यूज तब करते हैं जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना दिया हो। तो जैसा कि हम इस सेंटेंस को देख रहे हैं, तो सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो हमने इट का यूज कर दिया। अब इट के बाद क्या लिखेंगे, हैज, तो इट हैज रेन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, इट हैज रेन्ड हेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। अगला एग्जांपल लिखते हैं। अगला एग्जांपल है, वह यहाँ आ चुका है, वह यहाँ आ चुका है। तो कैसे बना देंगे, सबसे पहले पहचान लिया, चुका है, दिया है लास्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हम स्ट्रक्चर में जमा देंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज और हैव में से कोई एक लिखेंगे। तो हैज हेल्पिंग वर्ब इसलिए लिखी क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, ही है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आना, आना को बोलते हैं कम। क्या बोलते हैं, कम। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम। मतलब जो फर्स्ट फॉर्म होती है वही थर्ड फॉर्म होती है। तो हम लिख देते हैं, ही हैज़ कम हेयर, ही हैज़ कम हेयर। तो ये हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया है, वह यहाँ आ चुका है का, ही हैज़ कम हेयर। ओके स्टूडेंट्स, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, उन्होंने उनको बुला लिया है, उन्होंने उनको बुला लिया है। अब इस सेंटेंस को देखिए स्टूडेंट्स, इसमें
लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इन तीनों में से कुछ भी नहीं दिया, लेकिन इस सेंटेंस में काम कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हम इसको जमा देते हैं। सबसे पहले उन्होंने सब्जेक्ट लिखेंगे, तो उन्होंने को बोलते हैं दे, है ना, दे मतलब वे और उन्होंने, तो दे। इसके बाद क्या लिखेंगे, हैव। हैव हेल्पिंग वर्ब क्यों आएगी, क्योंकि आई बी यू दे के साथ हैव का यूज करते हैं। उन्होंने उनको बुला लिया है, दे हैव कॉल्ड देम, दे हैव कॉल्ड देम। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा और आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई सा भी सेंटेंस आ जाए तो उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जिस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के 6 प्रकार पढ़े हैं, उसी तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी 6 प्रकार पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये टेंस आपका क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।